देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24/7। हमने ये वादा किया कि हम हिमाचल प्रदेश में 1 लाख लोगों को, 1 लाख नौजवानों को सरकारी क्षेत्र में नौकरी देंगे। और 1 लाख का वादा हमने 5 साल में किया है। कहीं भी हमने जो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हमने 1 लाख कर्मचारियों को जो है 1 साल में देंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की जो संख्या है वो कुछ 2.25 लाख के करीब है। और किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है कि वो हर साल सरकारी क्षेत्र में 1 लाख कर्मचारियों को भर्ती या नौकरी जो है उपलब्ध कराई जा सके। मगर इस इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस फैक्ट, इसके बावजूद भी हमारी प्रदेश सरकार ने जो है वो हिमाचल प्रदेश में लगभग 22,000 पद अलग अलग विभागों में स्वीकृत कराए हैं, ताकि हिमाचल प्रदेश का जो नौजवान है उसको जो है नौकरियां मिल सके। 6,000 एजुकेशन डिपार्टमेंट में पद स्वीकृत किए, जिनमें से अधिकांश, बहुत सारी में कमीशन द्वारा जो है वो नियुक्तियां भी प्रदान कर दी गई हैं। 2160 वन रक्षक लगेंगे, 1260 जो है पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती होगी, 6,000 के करीब एजुकेशन डिपार्टमेंट में भर्तियां की जाएंगी, 4,500 के करीब IPH में मल्टीटास्क वर्कर, फिटर, पंप ऑपरेटर्स किए जाएंगे, 900 के करीब जो है पटवारी, और इस तरह से अलग अलग, बहुत लंबी डिटेल है, अलग अलग किसी डिपार्टमेंट में 50 पोस्टें हैं, किसी में 100 पोस्टें हैं, किसी में 150 पोस्टें हैं। हमने 22,000 के करीब पोस्टें स्वीकृत करके उनकी जो प्रोसेस है, उनका जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है उसको आरंभ किया गया है। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जो नौकरियों में क्षेत्र में जो है वो हमारी रफ्तार क्यों रुकी, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में जयराम जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के समय में हमारे जो पेपर्स हैं वो बिका करते थे। हमीरपुर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था, और वहाँ के जो कर्मचारी और सेक्रेटरी और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 2-2 लाख में, 4-4 लाख में, 6-6 लाख रुपए में पेपर बेचा करते थे। और जिसके पास पैसा होता था वो पेपर खरीदता था और सिलेक्ट हो जाता था। और जो नौजवान, गरीब का बच्चा, नौजवान जो मेहनत करता था गांव में बैठ कर के, वो कभी भी जो है सरकारी नौकरी पाने का हकदार नहीं होता था। मगर हमारे मुख्यमंत्री को जब ये सारी बातें ध्यान में आई और पता लगा, उन्होंने सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन को भंग किया और रंगे हाथों उन कर्मचारियों को, जो कर्मचारी कई अरसे से पेपर बेचते थे, उनको रंगे हाथों पकड़ा है। ये हमारी सरकार में एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में और जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश के नौजवानों का किस तरह से खिलवाड़ हुआ करता था। पुलिस पेपर जो है, पुलिस पेपर भर्ती किस तरह से बिकता था। 8 लाख में, 10 लाख में जो है वो पुलिस के पेपर बिका करते थे। और हैरानी तब हुई जब कांग्रेस ने उसका हल्ला मचाया, कांग्रेस ने इसको मीडिया के माध्यम से और जनता के बीच में इसको ले गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने CBI इंक्वायरी ऑर्डर की और तुरती फुर्ती जो है हशप करने की कोशिश, SIT की फॉर्मेशन करके प्रदेश सरकार ने हशप करने की कोशिश की, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हिमाचल सरकार ने CBI की इंक्वायरी ऑर्डर की थी। मगर चुनाव हो जाते हैं और चुनाव तक हिमाचल प्रदेश में CBI नहीं आती है। 6 महीने का कार्यकाल हो गया था, मगर जो है CBI जो है वो हिमाचल प्रदेश में CBI नहीं आती है। मगर CBI कब आती है? जब चुनाव हो जाते हैं और हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेस की सरकार बन जाती है। इस तरह का खिलवाड़ हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ था। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।